हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है दोस्त। तो इसमें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग। रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था। ठीक है। इसमें एक लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, राइट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप पहले लेक्चर डेफिनेटली जाके देखो, क्योंकि अब मैं आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है दोस्त। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो डेफिनेटली पहला लेक्चर तो देखना मस्ट है आपके लिए। ठीक है। तो आपको पता है कि ये ऐसा चैप्टर है रैंकिंग का जो रीजनिंग के जो पजल्स होते हैं, पजल्स में भी यूज़ होता है। यहाँ स्पेशली ये सिंगल क्वेश्चन या कुछ डबल ट्रिपल 4-5 क्वेश्चन का भी आ जाता है। और कई बार जो पजल्स होते हैं, पजल्स में भी मतलब रैंकिंग के बेसिकली क्वेश्चन नहीं रहते पजल्स के, बट वहाँ भी सिंगल क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके सिंगल या डबल एक दो मतलब डाल देते हैं बीच में रैंकिंग वाले। लगभग आप कई सारे पजल्स में देख सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि वो एक ही पजल्स में एक क्वेश्चन हो सकता है कि 3-4 पजल्स आती हैं तो सब में एक एक दो दो क्वेश्चन हो। ठीक है। या एक से ज़्यादा पजल्स में अगर हुए तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ कहाँ पूछी जाती है दोस्त? रीजनिंग जहाँ जहाँ पूछी जाती है आप सब जगह समझ सकते हो। दैट मीन्स कि कैट में आप समझ सकते हो, एसएससी में आपको पता है, बैंकिंग में, ठीक है, रेलवे में, ठीक है, यूपीएससी का 80 सेट होता है। ठीक है दोस्त। यूपीएससी का अच्छा पेपर होता है, और अथवा आप स्टेट पीएससी का भी कह सकते हो। तो यहाँ सब जगह ये जहाँ भी मतलब रीजनिंग पूछी जाती है तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें हैं। ये काट होता है जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। ठीक है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। ठीक है दोस्त। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, मतलब आज का पहला क्वेश्चन, ए इज 10th फ्रॉम द टॉप। मान लो ए को हमने दे दिया, ये 10th फ्रॉम द टॉप हमने है। आप इसको हॉरिजॉन्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम। बी तो हमें पता है, बट ये नहीं पता कि बी में दो केस बनेंगे तो बी यहाँ है या फिर यहाँ है, ऊपर है ए के। ठीक है, हमें ये नहीं पता। लेट से कि एक तो ये केस हमने मान लिया, और दूसरा केस ये मान लिया कि ये ए जो है 10th है, तो बी को हमने ये ऊपर मान लिया। ठीक है। सी इज 18th फ्रॉम द टॉप। सी जो है टॉप से 18th में है। इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अब मुझे एक बात बताओ आप, 10वीं पोजीशन पर ए है, यहाँ 10वीं पोजीशन पर ए है। अब अगर ए के ऊपर बी यहाँ इस केस में है, तो बी यहाँ है, तो सी अगर बीच में आएगा इन दोनों के तो सी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहीं कहीं होगा। और इसमें सी अगर आएगा तो यहाँ कहीं बीच में होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब सी क्यों बोला है कि एग्जैक्टली इनके बीच में। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। सी इज 18th फ्रॉम द टॉप। अब भाई अगर ए के ऊपर, अगर ए की 10th रैंक है ऊपर से, और ये सी अगर ऊपर जाएगा तो 10th से और कम होगी ना, बढ़ेगी थोड़ी। और जबकि सी की बोला है कि सी की 18th फ्रॉम द टॉप है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। अब ये केस हो सकता है। ठीक है, ये केस सी जो है यहाँ पर, उसकी 18th पोजीशन फ्रॉम द टॉप है। ठीक है। और 18th पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस 10 थी, तो ये डिस्टेंस 8 हो गई। ठीक है। और बी जो यहाँ से कितनी पोजीशन पर था, बी जो है यहाँ 15th पोजीशन पर था नीचे से, तो ये हो गया। ठीक। अब देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। मतलब सी जो है एग्जैक्टली इनके बीच में है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर इनके बीच में ये 8 डिस्टेंस है, मतलब 7 पीपल ऊपर हैं, एक खुद सी है, तो 7 पीपल नीचे होंगे, तब तो एग्जैक्टली बिटवीन में होगा, ए एंड बी के बीच में सी होगा। ठीक है, समझ आया? मतलब 7, मतलब 7 एक 8 डिस्टेंस ये हो गई, 8 डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रूम। अब आपसे जो पूछता है आप निकाल लोगे, क्योंकि देखो 7 बंदे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस 8 है, तो इधर 7 बंदे हैं, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस 8 होगी। बताओ भाई, अब डिस्टेंस अगर आपको टोटल निकालना है तो देखो 10 ये हो गया। ठीक है, 8 + 8 और प्लस ये 15, 8 दूनी 16 और ये 25, मतलब ये 41 हो गया।
ये क्या निकला डिस्टेंस। आपसे क्या पूछा हाउ मेनी पर्सन, तो जब भी पर्सन पूछेगा आपसे तो क्या करोगे 1 माइनस करोगे, तो ये 40 हो गया। अब 1 क्यों माइनस करोगे, ये पिछले लेक्चर में, मैं पहले लेक्चर में सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, तो इसलिए आप पहला लेक्चर जरूर जाके देखो। ये वाला केस सही हुआ, ये वाला केस गलत हो गया, हमने 2 केस लेके चला। तो ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। इन अ क्लास, देखो एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, हमने मान लिया, ठीक है। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। देखो मान लो कि मैं, आप ऊपर से नीचे ले लो, लेफ्ट से राइट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये क्या बोला है, 50 विद्यार्थी हैं कक्षा में, भारती की रैंक 15 है, ये भारती है, इसकी रैंक 15 है, ठीक है। हमने इधर से मान लिया, ठीक, ये टॉप मान लिया, या आप ऐसा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। भाई 4 स्थान आगे का मतलब क्या हुआ, 4 रैंक अहेड, कि मतलब ये वाली 11 हो जाएगी, ये दिव्या, इनके बीच में डिस्टेंस 4 होनी चाहिए। 4 रैंक की बोला ना, देखो 4 स्थान आगे मतलब 4 रैंक है आगे, स्थान का मतलब रैंक, तो 4 रैंक मतलब ये 4 डिस्टेंस हो गई। अब आप खुद समझ लो कि ये 15 डिस्टेंस ही, 4 11 ये डिस्टेंस है, मतलब 4 इसकी डिस्टेंस ये वाली हो गई, ये सारी डिस्टेंस है, ठीक। ऐड तो भारती, व्हाट वाज द रैंक ऑफ दिव्या इन द क्लास, दिव्या की रैंक स्टार्टिंग से, आपको स्टार्टिंग से ही निकालोगे तो रैंक कौन सी हो जाएगी बताओ, 11वीं हो जाएगी। दिव्या की 11वीं रैंक होगी, 11th फ्रॉम द टॉप। और रैंक मतलब टॉप से ही हम देखते हैं ना, बॉटम से नहीं। जब वो स्पेशली आपसे पूछेगा कि बॉटम से रैंक कितनी है, तब आप बताओगे, ठीक है दोस्त, बन जाएगा 11th। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला क्वेश्चन में, इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कोमल इज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस। मान लो ये कोमल है, मुझे नहीं पता, 40 गर्ल्स हैं, व्हेन कोमल इज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस। मतलब अगर कोमल अभी मान लो जितनी भी पोजीशन में थी, चलो मान लो एक्स है, ठीक है, तो ये 4 प्लेस कम हो जाएगी, मतलब एक्स माइनस 4 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी 4, ये डिस्टेंस कितनी थी, एक्स थी पूरी, और ये डिस्टेंस इतनी वाली 4 है, ठीक है दोस्त। और ये डिस्टेंस एक्स माइनस 4, ठीक। 4 लेफ्ट, देन हर रैंक बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर यहाँ पर जाती तो ये 10वीं है, ये डिस्टेंस 4 है, मतलब पहले ये 14th थी। बताओ भाई, ये इसकी 10वीं रैंक हो जाती है, तो मतलब 4 आगे, तो 10 4 14 थी पहले। व्हाट इज द रैंक ऑफ द रीना फ्रॉम द राइट इफ रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल। कोमल के थर्ड टू द राइट मतलब 1 2 और ये 3, तो ये क्या बोला रीना। व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट, आपको राइट से रीना की रैंक बतानी है। इफ रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल ओरिजिनल पोजीशन, कोमल की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, ओरिजिनल पोजीशन, तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि 3 यहाँ भी डिस्टेंस हो गई, 14 ये थी, 3 ये है, ठीक है दोस्त। बताओ समझ आया क्या। अब एक्चुअल में आप कह दोगे कि इसके पहले का हमें पता ही नहीं कि कितनी, मतलब कितने स्टूडेंट हैं इधर, ठीक है नहीं पता, परंतु अब ये तो सोचो कि टोटल दिया है ना आपको 40, टोटल 40 जब दिया है तो भाई देखो 14 और 3 17, तो ये यहाँ तक हो गई 17, ये हो गया, मतलब ये रीना की इधर लेफ्ट से 17 हो गई। तो राइट से निकालना है, तो राइट से क्या करोगे भाई, टोटल कितनी है 40 और माइनस लेफ्ट और +1, यही करते हैं। तो ये 40 से 41 और माइनस लेफ्ट, लेफ्ट से कितनी 17 है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 24। बताओ भाई समझ आया क्या। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 24 यानी बी, बन जाएगा दोस्त। बताओ कोई दिक्कत है तनिक भी आपको तो बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, अगर आपको समझ आ रहा था। देखो मैं आपको एक्चुअली अच्छा से अच्छा मतलब तरीका अपनाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इतनी आसानी से समझ में आए कि आप वो चीज़ें कभी भूलो ना, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए चैनल पर और कुछ नहीं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको मिल रही है, मिलती रहेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 18। देखो इन अ रो निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, हमने ये निखिल को मान लिया कि 8th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राइट। एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, हमें नहीं पता कि दीपक इधर है कि इधर है।
चलो मैं एक केस ये मान लेता हूँ कि दीपक को इधर मान लेता हूँ, दूसरा केस ये कि निखिल रहा और ये दीपक इधर रहा। तो निखिल जो है 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट। तो दीपक ये हो गया और निखिल ये हो गया, ठीक है। और एक ये हो गया, ये 9th, ठीक है दोस्त, समझ आया। निखिल दीपक, इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में रोहन को हम बैठा देते हैं, इन दोनों के बीच में रोहन को बैठा देते हैं एग्जैक्टली बिटवीन द टू। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अब भाई मुझे ये बताओ कि मिनिमम कब होंगे, जब ये ओवरलैप करेगा, मतलब कि डी इधर निकल जाएगा ये इधर, तो इतनी बड़ी डिस्टेंस ये बच जाएगी। तो इसमें होगा कि इतनी डिस्टेंस आप एक्स्ट्रा में ऐड करोगे तब होगा। तो आप कहोगे कि मिनिमम आपसे पूछा तो ये वाला होगा और मैक्सिमम पूछा है तो ये वाला होगा। बताओ भाई, एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में ऐसा ही आया था, बताया था उसमें मैं, ठीक है। तो मिनिमम के लिए ये होगा, क्यों? क्योंकि इतने, जैसे मान लो कि निखिल का मान लो कि 8 ऐड करोगे, फिर दीपक का इधर से 9 ऐड करोगे, फिर इनके बीच का स्थान भी ऐड करोगे, तो 8 + 9 प्लस इनके बीच में मान लो जो भी होगा x, और फिर जब पर्सन निकालोगे तो 1 माइनस करोगे, ये होगा। बट इस केस में क्या करोगे भाई, निखिल का ये इधर से ऐड करोगे तो निखिल और ये इधर से 9th, तो फिर आप ये देखोगे ना तो ये वाला तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पर ट्रिक की बात ये है दोस्त कि ये वाला केस तो नहीं लगेगा क्योंकि ये मैक्सिमम का केस हुआ, ये मिनिमम का केस हुआ। अब मिनिमम में अपने को बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। भाई एक चीज़ आप समझो कि अगर मान लो कि ये डी को मैं एकदम यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर जहाँ संभव हो वहाँ बैठा दूँ, तो कैसा रहेगा? तब तो मिनिमम आएगा ना, क्योंकि जब मैं डी को इधर खींच लाऊंगा सबसे, तो डी के इधर राइट में कम बचेंगे, मतलब ये एन के राइट में कम बचेंगे पीपल। देखो मान लो एन ये है, एन के लेफ्ट में एन की 8वीं पोजीशन है, इसका मतलब एन के लेफ्ट में 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आया? देखो अगर मैं डी को लेट से कि यहाँ बैठाता हूँ, मान लो कि डी को मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो एन जो है एग्जैक्टली बिटवीन में, आर जो है एग्जैक्टली बिटवीन में होना चाहिए इन दोनों के। तो 1 2 3 4 5 6 बचेंगे, और 6 में से अगर मान लो मैं आर को यहाँ दे देता हूँ, मान लो, तो 1 2 इधर हो जाएंगे, 1 2 3 इधर हो जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। अगर मैं आर को यहाँ दूंगा तो इधर 2 इधर 3 हो जाएंगे, इसका मतलब डी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो डी कहाँ होना चाहिए? तो डी अगर मुझे मिनिमम करना है, देखो डी मुझे मिनिमम करना है तो डी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 में से मैं आर को एकदम बीचों बीच रख दूँ, तो ये 1 2 और 1 2। अब बताओ 2 इधर भी हैं 2 इधर भी। समझ आया दोस्त? मतलब अब ये केस हो गया, ठीक। अब देखो एन की 8वीं पोजीशन थी, 7 बंदे इधर हो गए। अब डी की जो है देखो राइट से 9वीं पोजीशन है, तो 9वीं पोजीशन मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इधर 2 बंदे बचे हैं, 7 2 9, तो डी की 9th पोजीशन हो जाएगी। बताओ क्लियर हुआ क्या इतनी चीज़? तो ये हो गया। अब इसमें गिन लो कि मिनिमम पर्सन, तो भाई एन जो है यहाँ पर अभी भी स्टार्टिंग से 8वीं पोजीशन, तो 8 ही हो गया और 9 10, तो इसमें टोटल 10 पर्सन हो जाएंगे। पर अगर मान लो कि धोखे से अगर आप ऐसा कर देते हो कि डी है और आर है और ये एन एग्जैक्टली बिटवीन का, ये मतलब तो नहीं हुआ कि हम एग्जैक्टली इन तीनों को एक साथ ही रखें। अगर आप ऐसा कर देते हो तो एन की 8वीं पोजीशन है, इसका मतलब इधर 7 पर्सन है, तो मतलब 2 तो ये हो गए, 5 अभी और बचे हैं ऐसे, ठीक है। और डी की कौन सी पोजीशन? 9th पोजीशन है। 9वीं पोजीशन का मतलब डी ये हो गया, 8 इधर है, तो 1 2 ये हो गए, मतलब आप 6 इधर और रखोगे। तब इस केस में आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? 5 3 8 6 14, जो कि ये गलत होगा, ये नहीं होगा। आपका मिनिमम पूछे तो मिनिमम 10 होगा, तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? देखो जितनी संभव चीज़ें मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप गलती ना करो, क्योंकि मैं गलती आपको ला रहा हूँ सामने कि आप यहाँ पर ये गलती कर सकते हो, वही आपसे बचना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। इन अ रो मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये रहा मोहित, ये 10th फ्रॉम द लेफ्ट हमने कर दिया इधर से, ठीक है। सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, सुमित यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। दीपक इज 4th टू द राइट, देखो दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित, इसके 4th टू द राइट यानी इसकी डिस्टेंस जो हमने रख दिया ये 4, ठीक।
अब देखो, इफ देयर आर 16 पर्सन इन द रो, अगर रो में 16 पर्सन है तो भाई 10 और 4 14, यानी 13 डिस्टेंस तो यही हो गई, मतलब 13 पर्सन। देखो 10 और 4 14 ये डिस्टेंस आई, तो इसका मतलब 13 पर्सन हो गए, तो मतलब 3 और आगे होंगे। देखो 1 2 3, ठीक है, बताओ हो गए 16। ठीक है, इफ देयर आर 16 पर्सन इन द रो, देन हाउ फार इज दीपक फ्रॉम द सुमित। अब हमने इसका मोहित का एंड दीपक का तो बना लिया, सुमित का देख लेते हैं। सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 10th है, इसका मतलब देखो 1 2 3 पर्सन ये हुआ, और दीपक है खुद में 4 और 3 बीच में बचेंगे 7 और एक 8, ये रहा 9 और ये रहा 10। तो यहाँ कौन होगा, यहाँ सुमित भाई साहब होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 10वां था, इसका मतलब इधर 9 बंदे थे, तो 1 2 तो हो गए, मतलब 7 बंदे ये और बचे। अब ये ध्यान रहे डिस्टेंस नहीं है, ये 7 पर्सन है, तो इसलिए मैं डिस्टेंस को हटा रहा हूँ, अभी नंबर ऑफ पर्सन को हटा रहा हूँ, डिस्टेंस के रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इधर से 8। ठीक है दोस्त, क्योंकि 2 ये डिस्टेंस हो गई। समझ आया? अच्छा देखो, ये चीज़ें समझ आई, पर एक चीज़ यहाँ से ये ध्यान देना दोस्त कि देखो मोहित जो था उसकी 10वीं पोजीशन लेफ्ट से थी, तो 10वीं का मतलब क्या हुआ कि 9 बंदे इधर हैं, मोहित अपने आप में 10वीं पोजीशन है। फिर दीपक जो है, दीपक 4th टू द राइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में 1 2 3 पीपल बैठे हैं, और चौथी पोजीशन दीपक की है। ठीक, तो 10 3 13 1 14, अब टोटल 16 है, मतलब ये 2 ही होगा, मतलब 1 और ये 2, ठीक 2 पीपल हुए। अब ध्यान देना क्या बोला, सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 और 3 6 और एक 7 8 9, तो ये एक मैं यहाँ बना देता हूँ, तो ये तब जाके 10वीं पोजीशन होगी इसकी। समझ आया? ठीक है दोस्त, अब देखो एक इसकी 10वीं पोजीशन थी इधर लेफ्ट से, तो 1 2 3 4, तो ये हो गए। इसका मतलब अब इधर कितने बंदे बचे बताओ भाई, तो ये 8 नहीं बचेंगे, 8 तो ये गलत था। ठीक है, कितने बचेंगे, तो ये इधर से 6 बचेंगे, इधर ये 6 डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ, 6 पर्सन बच लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक, अब देखो इफ देयर आर 16 पर्सन, देन हाउ फार दीपक फ्रॉम द सुमित। दीपक जो है सुमित से कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन है, मतलब इनके बीच में 7 का डिस्टेंस है, मतलब 7th टू द राइट ऑफ सुमित। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th। समझ आया? ठीक है दोस्त, तो इन दोनों में से एक को ही काउंट करोगे, तो फर्स्ट ये होगा, ये वाली पोजीशन, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ समझ आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। देखो इन अ रो निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, निखिल जो है 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अगर आपको लगता है, देखो डिस्टेंस में अगर आप कंफ्यूज होते हो भाई, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ पर्सन कर लेना। ठीक है, अगर ये 8 है तो इसका मतलब 7 पर्सन इधर है, तब इसको हटा दो फिर। ठीक है, ऐसा समझ लो, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, आंसर गलत नहीं करना है। 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अब दीपक 9th फ्रॉम द राइट हैंड है, हमें नहीं पता कि दीपक यहाँ है कि यहाँ है। ठीक है, इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अब आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ पिछले एक क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। देखो ये वाला क्वेश्चन, निखिल 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक 9th फ्रॉम द राइट हैंड, ये भी दिया है। इसमें क्या दिया है, इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, रोहन क्या एग्जैक्टली दोनों के बीच में बैठ रहा है, तो हमने क्या किया था, देखो ये अब डिस्टेंस हमें कम करनी थी, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो हमने ये किया था कि इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा रख दी थी। अब इस वाले में देखो, इफ ओनली रोहन, यहाँ पर ओनली लगाया है, ओनली रोहन इज सेटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपसे क्या पूछा, मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर पूछा है, तो अगर मैं मान लो कि दीपक, ये तो निखिल हो गया, अगर दीपक को मैं इधर रखता हूँ, ये रहा दीपक मान लो, तो अगर मैं इसके बीच में रोहन को बैठाता हूँ तो भाई डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर मैं निखिल को यहाँ रखता हूँ और दीपक को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और फिर मैं रोहन को अकेले, क्योंकि अकेले क्यों, क्योंकि ओनली रोहन बोला है, ऐसा बैठाता हूँ, तो भाई ये 8वीं पोजीशन थी, और दीपक की इधर से कितने दिया, 9th पोजीशन। ठीक है, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब समझ लो आप, ये 8वीं पोजीशन है, मतलब 1 2 ये हो गए, 1 3 हो गए, मतलब 5 बंदे इधर बैठे हैं। ठीक है, समझ आया? ये 9वीं पोजीशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि
1 2 3 तो ये हो गए, मतलब 6 बंदे इधर बैठे हैं, ठीक है, समझ आया। देखो अब इस बार मैं पर्सन गिन के बता रहा हूँ, आपको डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है दोस्त। देन आपसे क्या पूछा, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। देखो 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, कितने हुए, 6 5 11 12 13 14, तो टोटल 14 पर्सन हो गए, ठीक है। अब देखो मैं पर्सन लिया तो फिर आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डिस्टेंस ले रहे थे तब आपको एक माइनस करना पड़ता। समझ आया दोस्त, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। देखो, इन अ रो राम इज 23rd फ्रॉम, एक्चुअली RD होना चाहिए, 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड रोहन इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। दिस इज राम 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब 22 बंदे इधर बैठे हैं, ठीक है। अब मैं पर्सन ले रहा हूँ इस बार, राइट, एंड रोहन इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। अब रोहन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इफ विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, दैट टू, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, समझ आया दोस्त आपको। रोहन इज 19th फ्रॉम द राइट एंड, रोहन की राइट एंड से 19th है, ठीक है। एंड विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द देम, आपको मिनिमम पूछा है, मतलब आप अगर मान लो कि रोहन को यहाँ रखते हो तो भाई ये पूरी ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, इनके बीच में जो भी होगा वो भी ऐड करोगे, ठीक है। तो ये तो मिनिमम का केस नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम का केस होगा, ठीक। मिनिमम के लिए अगर ये भाई साहब राम है तो हमें रोहन को इधर रखना पड़ेगा, रोहन और विकास को यहाँ रखना पड़ेगा। अब हमें अगर मिनिमम चाहिए तो हम इसको कॉर्नर से कॉर्नर तक ले जाएंगे जितना संभव होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, राम की 23rd पोजीशन थी, इसका मतलब इधर 22 बंदे बैठ सकते हैं, 22, ठीक है, इधर 22 बंदे बैठ सकते हैं राम के अलावा, ठीक है। अब देखो रोहन की 19th फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 19th है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं यहीं से गिन रहा हूँ, मान लो कि मैं राम को सबसे राइट में ला देता हूँ, सबसे राइट में राम को ला देता हूँ, लेफ्ट से 23 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये रोहन हो गए साहब, ये राम हो गए, ठीक है, तो ये 19 में इसको दे देता हूँ रोहन को, इसका मतलब क्या हुआ कि 18 इधर हो गए, यहाँ से रोहन के अलावा 18 बंदे हो गए। 18 में से अब समझो एक तो राम हो गया, ठीक। अब कितने बीच में कितने बचे, 17 बचे, ठीक है। 17 में से एक मुझे क्या रखना है, विकास को एग्जैक्टली बिटवीन देम, एक विकास हो गए। अब 17 में से एक चले गया तो 16 बचा। अब 16 में से आधा इधर में रख दूं, आधा इधर रख दूं, बताओ, ठीक है, क्लियर हुआ। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब बताओ राम की कौन सी रैंक थी, 23 थी, तो 23 ये खुद एक, 8 8 16, एक 17, एक 18, एक 19, 19 तो हो गए। अब इधर कितने बचे, तो 4। समझ आया, टोटल बंदे ये हो गए। अब आप काउंट कर लो खुद, राम की 23, तो मिनिमम कितने, तो मिनिमम 23 ही बंदे होंगे, क्योंकि राम को मैं एकदम राइट में पहुंचा दिया और रोहन को एकदम जितना संभव हुआ लेफ्ट में लाया, ठीक है। अब अगर आप कहो कि राम रोहन को मैं और लेफ्ट में ला दूं, तो भाई फिर और लेफ्ट में लाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इधर से गिनती तो ज़्यादा ज़्यादा यहीं से चालू हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ से गिनती चालू करूँगा, राम इधर राइट में है तो, ठीक। तो इधर से फिर तो ये 19th ही है ना। हाँ, अगर इससे राम से 23rd से कुछ ज़्यादा बोला होता तो फिर हम करते, ठीक। तो इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 23, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22। देखो आसान क्वेश्चन है। इन अ रो निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट। निखिल 23 फ्रॉम द लेफ्ट एंड दीपक इज फ्रॉम द राइट। अब मुझे नहीं पता ये दीपक इज फ्रॉम द 19th फ्रॉम द राइट अथवा निखिल ये और दीपक ये। इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, अब रोहन एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में और भी बंदे दे सकता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम पर डिपेंड करता है, ठीक है। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब देखो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो मैं इसको डी को, मतलब कि दीपक को मैं इधर क्यों ले जाऊँ, मैक्सिमम करना है तो मैं यहीं रख दूँ इसको, दीपक को, और रोहन, तो रोहन को मैं यहाँ रख दूँ। पर भाई अब ये डिस्टेंस हमें नहीं पता कि इधर भी इनके निखिल और रोहन, देखो रोहन जो है निखिल और दीपक के बीचों बीच बैठा है एग्जैक्टली बिटवीन में, पर हमें तो मैक्सिमम करना है ना, क्यों दोस्त, हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये भी डिस्टेंस हमें मैक्सिमम करनी होगी, ये भी, मतलब इनके बीच में जो बंदे हैं वो भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम।
और वो चीज़ हमें बताया नहीं है, ठीक है। हाँ, दीपक की बता दिया कि 19 फ्रॉम द राइट एंड, तो हमने मान लिया कि ये 19 है, मतलब 18 बंदे इधर बैठे हैं, ठीक है। ये 19, 22 बंदे इधर बैठे हैं, हमें पता है, ठीक है। 22, 18 और ये 3 बंदे और बैठा दूंगा, तो 22 + 18 40 और 3 43, 43 अब प्लस, अब x इधर से रख दूं, x इधर से रख दूं, तो ये 2x। अब ये मैं x कहाँ से लाऊं भाई, x की तो मैक्सिमम हमसे पूछा, तो x की मैं मैक्सिमम n रख दूं, इनफाइनाइट रख दूं, तो इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसलिए कांट डिटरमाइन, क्योंकि उस x की वैल्यू हमें नहीं दिया है, ठीक है। हमें मैक्सिमम पूछा है तो हमसे वो नहीं दिया है मैक्सिमम, ठीक है दोस्त, इसलिए कांट डिटरमाइन हो जाएगा, राइट। समझ आया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो इसी पिछले क्वेश्चन में आप जस्ट देख लो कि यहाँ पर क्या बोला, इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, तो एग्जैक्टली बिटवीन देम का मतलब कि हमें मैक्सिमाइज करना था डिस्टेंस, तो हमने क्या किया, एग्जैक्टली बिटवीन मतलब यहाँ भी डिस्टेंस हमने बहुत सारे पर्सन रख दिए, इधर भी बहुत सारे पर्सन रख दिए। पर अगले क्वेश्चन में देखो, इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, सिमिलर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, 23rd हम रख दिया, मतलब इधर 22 बंदे, ठीक है, लेफ्ट। एंड दीपक इज 19 फ्रॉम द राइट। अब हमें देखो मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने मतलब मैं दीपक को इधर रखूंगा, तो कौन सी पोजीशन है, 19th पोजीशन, तो 19th का मतलब 18 इधर है, ठीक है। समझ आया दोस्त। इफ ओनली रोहन, अब देखो ध्यान से देखना, ओनली रोहन, तो ओनली रोहन मतलब अब ये वाले बंदा इसके निखिल के बाद डायरेक्ट रोहन एंड देन दीपक है, मतलब यहाँ बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, बिटवीन द टू, देन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम। अब मैक्सिमम बोले इसीलिए मैं दीपक को इधर रखा हूँ, अदरवाइज मैं दीपक को इधर रखता, ठीक है। तो बस अब देख लो, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। भाई 22 बंदे इधर बैठ रहे हैं, 23वीं रैंक इसकी है, तो 22 इधर बैठ रहे हैं, 19 रैंक है राइट से, इसका मतलब 18 इधर है, तो 22 + 1 2 3, 3 + 18, तो ये कितना हो गया, 40 और 3 43 पर्सन, ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ आया क्या। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक क्वेश्चन ऐसे रखा हूं कि आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अजय रैंक 16th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, हमने ये अजय को 16th रख दिया, मतलब 15 पीपल ऊपर है, ठीक है। देखो मैं डिस्टेंस वाला केस, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप पीपल ले लो ना, सीधी सी बात है कि आपको -1, आपको लगेगा कहाँ कहाँ माइनस करूँ, कहाँ नहीं, कितनी बार जोड़ूँ कितनी बार नहीं, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ पीपल ले लो, अगर आपको डाउट लग रहा है, आप आंसर गलत कर पा रहे हो, ठीक है। 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। अब इसके 16th फ्रॉम द टॉप है, मतलब 15 पीपल उधर हैं, अब इधर से अगर मैं काउंट करूंगा तो 29वीं रैंक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले 28 बंदे हैं। बताओ भाई, 28 पीपल हैं, जाके 29वीं में जाके अजय की रैंक आई, ठीक। इन द एग्जामिनेशन 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एंड 5 फेल्ड। 6 बॉयज पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं और 5 बंदे फेल हो जाते हैं, ठीक है। और अजय की रैंक 16th आई है। अब देखो रैंक आने का मतलब क्या हुआ भाई, मुझे ये बताओ पहले, कि जो बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो तो रैंक में काउंट ही नहीं होंगे, जो फेल हो गए उनकी भी कोई रैंक नहीं बनेगी। बताओ भाई, जो फेल हो गए क्या उनकी रैंक बनती है, नहीं, वो तो रैंक से ही बाहर होते हैं, फेल हो गए तो उनका रिजल्ट लगेगा ही नहीं। हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास। अब देख लो 28 बंदे इधर बैठ रहे थे, 15 बंदे इधर और एक बंदा खुद अपने आप में अजय, तो 28 + एक बंदा ये + 15 ये, तो ये 16 और 28 कितना हो जाएगा भाई, देखो 16 का इधर दो लाओगे तो 30, 10 40 4 44, 44 तो ये हो गया, ठीक है। पर ये अभी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो बंदे इन रैंक वाले हैं, रैंक होल्डर हैं, पर आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास। क्लास में ये जो पार्टिसिपेट एग्जाम में नहीं किए वो भी क्लास में रहे हुए हैं, और जो फेल हुए वो भी तो क्लास में थे, तो 6 5 11 इसमें और ऐड करोगे, तो 44 + 11, मतलब ये 55 होगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। बताओ दोस्त, समझ आया, बन जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, हिंदी में पढ़ लें, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं, हमें नहीं पता, प्रिया एंड नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं, ठीक है दोस्त, 16 लड़कियां हैं। अब प्रिया इधर भी हो सकती है, नताशा इधर भी हो सकती है, तो 16 लड़कियां, ठीक। हमें नहीं पता कौन किधर है। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है,
यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। देखो प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। अगर मैं प्रिया को इधर लेता हूं तो 32वें स्थान मतलब 31, एक खुद इधर बंदे हो गए और एक खुद अपने आप में प्रिया हो गई। ठीक, प्रिया यदि बाएं से 32वें स्थान पर है, यही बोला है, यदि नहीं बोला है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से, तो दाएं छोर इधर से होगा, दाएं छोर में प्रिया, अगर मान लो ये केस लेता हूं पहला वाला, तो प्रिया राइट साइड से नताशा की तुलना में नजदीक है क्या? नहीं दोस्त, नताशा की तुलना में राइट साइड से, दाहिने साइड से प्रिया दूर है, तो ये वाला तो केस ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला अगर देखोगे तो प्रिया जो है नताशा के कंपेयर में, तुलना में दाहिने साइड से नजदीक है, यही बोला है, दाहिने छोर से नजदीक है, तो मतलब ये वाला केस होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो कि प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। भाई इन दोनों के बीच कितने पीपल हैं? आपको बोला है कि इन दोनों के बीच 20 लड़कियां हैं, सॉरी 16 लड़कियां हैं, नताशा 17 और ये प्रिया अपने आप में 18 और 32वें स्थान पर है। तो इसका मतलब 18 और कितना ऐड करोगे तो 32 आएगा। तो 18 में जो 14 ऐड करोगे तो 32, मतलब 14 ये हो गए, 15 और 16 31, और ये प्रिया खुद 32वीं स्थान पर है। ठीक है, तो नताशा बाएं छोर से कितने स्थान पर है, कितनी दूर पर है? नताशा बाएं छोर से, भाई 14 इधर हो गए, एक खुद इसकी 15वीं रैंक, मतलब 15th रैंक नताशा की। बताओ दोस्त, ऑप्शन बी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एक चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, कितने संभव केस हैं, कितनी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं जो गलत करवा सकती हैं, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गलती से जब आप बचोगे तभी करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, और माइंड में जितने केसेस बन सकते हैं वो बनाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मिस हो जाएगा फिर वो। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इन अ रो ऑफ द बॉयज रोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। हमने ये मान लिया कि रोहित शर्मा 15th फ्रॉम द टॉप, इसका मतलब 14 बंदे इधर हैं और ये खुद अपने आप में रोहित 15वीं रैंक पर है। समझ आया शर्मा जी? अब शर्मा जी तो ऐसे ही हम क्रिकेट में बात कर रहे हैं। ठीक, देयर आर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर आर इन द फ्रंट। मतलब कहने का मतलब कि जितने रोहित के फ्रंट में है उसकी तुलना में बिहाइंड में 3 गुना है। ठीक है, तो 3 गुना यानी इधर कितने हो जाएंगे? 14 3 42। बताओ भाई, समझ आया? हाउ मेनी बॉयज वर देयर बिटवीन रोहित एंड 7th बॉयज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रो। अब देखो ये रोहित है भाई, इसके नीचे 42 बंदे हैं। अब इसके बीच में नीचे से क्या बोला है? रोहित एंड 7th बॉयज फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम से जो रोहित, मान लो यहाँ पर जो होगा, मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि एक्स नाम का कोई बंदा है। तो अगर ये देखो टोटल 42 ये हैं, 42 में से 7वां बंदा है, मतलब 6 इधर हो गए, एक ये अपने आप में 7वां रैंक हो गया। ठीक है, 7 तो ये हो गए, अब 42 थे तो 42 में से कितने बचे इधर? बताओ भाई, तो 7 6 42, तो 7 5 35, तो 35 इनके बीच में बचे, एक्स और रोहित के बीच में बचे हैं 35 बंदे। ठीक है, यही पूछा है, हाउ मेनी बॉयज वर देयर बिटवीन रोहित एंड बॉटम से 7th, तो 35 पीपल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ भाई, यही होंगे? समझ आए? इनकी खुद की तो पोजीशन काउंट नहीं करोगे ना, उनके बीच बोला है तो बीच में उसके 35 हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। 27 देखो, इन अ रो ऑफ द चिल्ड्रन गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब इसके पहले 4 बंदे हैं। देखो मैं अब डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, अब नंबर ऑफ पर्सन ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। आप डिस्टेंस भी ले रख सकते हो, कि मैं आपको डिस्टेंस भी सिखा दिया हूँ और नंबर ऑफ पर्सन से भी, जो आपको सही लगे। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि डिस्टेंस में वो बार बार एक नंबर ऑफ पर्सन में घटाना और डिस्टेंस लेते एक जोड़ना, अगर मान लो डिस्टेंस बार बार जोड़ रहे हैं तो कहाँ कन्फ्यूजन। मैं दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, अब जो आपको सही लगे, जिसमें आपकी एक्यूरेसी बने, जो उसमें आप कंफर्ट फील करो वो ले लो। ठीक है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। प्रकाश इधर भी हो सकता है और प्रकाश इधर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। When प्रकाश इज शिफ्टेड 3 प्लेस टूवर्ड्स गगन।
अब टुवर्ड्स गगन का मतलब क्या हुआ, पहले एक तो ये केस हुआ कि प्रकाश की 12th फ्रॉम द राइट, मतलब प्रकाश तो ये हो गया, इसका मतलब 11 पीपल इधर है और ये 5th है, मतलब 4 पीपल ये है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। और दूसरा केस क्या हो सकता है, गगन और प्रकाश ये। ठीक है, चलो मैं प्रकाश को थोड़ा सा डिस्टेंस बना देता हूँ। मान लो मैं गगन को यहाँ रख दिया और प्रकाश को ये रख दिया। ठीक है दोस्त, अब देखो गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब गगन ये हो गया, इसका मतलब इधर 4 बंदे हैं, तो 4 बंदे मतलब कि अब अगर मान लो मैं प्रकाश को यहाँ रखता हूँ तो प्रकाश के इधर भी बंदे हो सकते हैं या इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि प्रकाश इज 12th फ्रॉम द राइट इन, अगर मान लो ये 12th है राइट से। ठीक है, वेन प्रकाश इज शिफ्टेड 3 प्लेस टूवर्ड्स गगन, अगर मान लो मैं यहाँ रखता हूँ 1 2 3, अगर इनके बीच में बंदे हैं क्योंकि गगन की 5th थी, और अगर इसको रखता हूँ मान लो, तो देखो दोनों केस को लेके चलना पड़ेगा। अब देखो भाई, अगर मान लो प्रकाश को यहाँ रखते हो, आगे क्या बोला है, व्हेन प्रकाश इज शिफ्टेड 3 प्लेस टुवर्ड्स द गगन देन ही बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। भाई अगर यहाँ पर है, अभी मान लो कि 3 प्लेस यहाँ लेते हो, अगर 3 प्लेसेस को आगे खिसकाओगे तो भाई अभी तो फर्स्ट पर पहुंच गया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तभी तो 5th गगन पर आएगा। अब अगर 3 प्लेस इधर भी खिसका देते हो तो भी इसकी 10th नहीं आएगी, मतलब ये केस तो संभव ही नहीं है। ठीक है, अब ये वाला केस देखते हैं, तो भाई 4 और 1 5 ये हो गया। अब अगर प्रकाश को 3 प्लेस, प्रकाश 12th फ्रॉम द राइट एंड, अब हमें इसके बीच में नहीं पता कि कितने बंदे हैं। ठीक है, फिर प्रकाश शिफ्टेड 3 प्लेस टुवर्ड्स गगन, तो 1 2 और 3 प्लेस अगर मैं प्रकाश को नई पोजीशन यहाँ पर पहुँचा देता हूँ। ठीक है, वेन प्रकाश शिफ्टेड 3 प्लेस टुवर्ड्स गगन देन ही बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 10th बन जाएगा, मतलब देखो 5वीं रैंक इसकी थी, इसकी खुद एक 6, मतलब 4 बंदे अभी इधर बैठेंगे। ठीक है, समझ आया दोस्त, देखो 4 ये थे, टोटल गगन की 5वीं रैंक थी, 4 9 और 1 10, तब जाके प्रकाश की ये कौन सी रैंक बनेगी, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यही पूछा आपसे, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन द रो, बस आप अब समझ लो खुद। अब देख लो, देखो ये लेफ्ट से 10वीं पोजीशन बन गया, तो 10 ये 11 12 और ये 11 पीपल इधर से, या प्रकाश की 13 कर दो और 10 और जोड़ दो। ठीक है दोस्त, अच्छा 12th फ्रॉम द राइट हैंड, तो एक तो खुद की प्रकाश के देखो 10 ये हो गया, 11 12 और 12 ये, तो 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बन जाएगा दोस्त। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 28, बस तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ठीक है, क्या बोला है, 4 विद्यार्थी रीना बीना मीना और नीना, रीना बीना मीना और नीना, ठीक है, इनके नाम है राइट, एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है, रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे 7वें स्थान पर है, एक पंक्ति में खड़े हैं रीना और बीना, ये रहा रीना बाएं से क्रमशः छठे, यानी 1 2 3 4 5 बंदे ये हो गए। ठीक है, फिर रीना का नंबर आया 6वां, और 7वें स्थान पर कौन है, बीना है, तो बीना को मैं 7वें स्थान पर कर दिया, मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं, ये कंसेक्यूटिव है। ठीक है, मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर है। अब दाहिने से मुझे नहीं पता कि, मान लो हो सकता है कि दाहिने से गिनती यहीं से स्टार्ट हो, या हो सकता है यहाँ कहीं से स्टार्ट हो, हमें नहीं पता अभी। हम तो बस इतना जानते हैं कि मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे, तो पहले मीना चौथे आ गई और नीना जो है दाएं से 5वें स्थान पर, तो ये नीना मतलब ये चौथा और ये 5वां, मतलब 1 2 3 बंदे अभी दाएं में और बैठेंगे। ठीक है, समझ आया, चौथे 5वें स्थान पर हैं। जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, जब कौन कौन सी, बीना और मीना, बीना और मीना जब आपस में अपना स्थान बदलती हैं, तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। बीना जब यहाँ जाएगी तो बाएं से 15वें स्थान पर आ जाएगी, तो 15वें स्थान पर आने का मतलब क्या हुआ भाई, जब बीना, मान लो चलो अभी हम इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ये नीना और ये मीना, समझ आया। अब हमें ये नहीं पता, जब ये बीना और मीना यानी ये स्थान चेंज करती हैं, बीना जब यहाँ आती है
तो मतलब 15वें स्थान पर आ जाती। इसका मतलब इधर से अगर मैं बात करूं तो इस मीना की जो पोजीशन है वो 15वीं है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से तो चौथी थी, परंतु लेफ्ट साइड से मैं कह दूं क्योंकि 15वें स्थान पर आ जाती है। ठीक है, मतलब मीना की जो ओरिजिनल पोजीशन थी 15वें स्थान पर है बाएं से। 15वें स्थान का मतलब क्या हुआ भाई, इसके पहले 14 बंदे हैं, 14 बंदों में से एक तो ये हो गया, इसका मतलब 13 बंदे अभी इधर हैं, तो 7 तो ये हो गए, मतलब इधर अभी बीच में 6 बंदे और हैं। समझ आया दोस्त? ठीक है, देखो 15वें स्थान पर है, तो 15 का मतलब ये बीना नई की पोजीशन अथवा मीना की पुरानी पोजीशन। ठीक है, तो बीना यहाँ आती तो 15वें, तो 15वें का मतलब 14 इधर बंदे हैं, तो 14 जब इधर हैं तो एक तो ये नीना हो गए। ठीक, अब 13 बचे, 13 में से 7 तो यही हो गए, 7 ये हो गए, तो 6 और बचे, तो 6 हमने ये रख दिया। ये डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रहे नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओरिजिनली नीना पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, नीना की लेफ्ट से पोजीशन। अब भाई आप खुद बताओ, ये 14वीं 15वीं पोजीशन है तो नीना कौन सी होगी, 14वीं पोजीशन। 15वीं पोजीशन मीना है, तो नीना पूछा है ना नीना की, तो नीना की 14th पोजीशन हो जाएगी, पहला वाला 14th पोजीशन। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम सेम डायग्राम मैं उधर बना दूं क्योंकि आगे फिर जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखो ये डायग्राम मैं बना दिया हूँ फिर से। इधर 5 पीपल हैं, रीना, बीना, नीना, मीना। मीना जब बीना यहाँ जाती है तो इसकी 15th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये हो गया। मीना की इधर से चौथी पोजीशन थी, मतलब 3 बंदे इधर थे। ठीक है, रीना पोजीशन फ्रॉम द राइट, रीना की पोजीशन राइट से कौन सी है, रीना की पोजीशन राइट से कौन सी है बताओ भाई। 1 2 3, ठीक है, 4 5, 6 बंदे इधर हो गए, तो 5 और 6 11, और ये 12, रीना की पूछे 13, तो रीना की कौन सी पोजीशन हो जाएगी 13। सेकेंड का आंसर 13th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, कहाँ से पूछा है, फ्रॉम द राइट। ठीक है, 13th है, यानी ऑप्शन बी। इफ नीना एंड रीना आल्सो एक्सचेंज दियर पोजीशन बिटवीन देम, कौन कौन सी, नीना एंड रीना, नीना एंड रीना अगर ये भी पोजीशन एक्सचेंज कर दें, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, इफ रीना एंड नीना आल्सो एक्सचेंज दियर पोजीशन, ये वाली between themselves, then after the exchange नीना पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, नीना पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, अब नीना यहाँ पहुँच जाएगी, तो भाई इधर 5 बंदे, तो नीना की ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी, तो 6वीं हो जाएगी। अब देखो ये 6 हो जाएगी, स्थान परिवर्तन, एक्चुअली ये वाला जो इंग्लिश दिया है वो ये वाली हिंदी दिया है। ठीक है, यदि नीना और रीना आपस में चेंज, तो इसका नीना इसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये 6वीं हो जाएगी लेफ्ट से। तो इसका आंसर अगर हिंदी वाला ये उल्टा हो गया हिंदी इंग्लिश का, ठीक है, तो इसका आंसर 6वां, और ये जो हिंदी दिया है इसका आंसर 6वां। अब ये वाला इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन बिटवीन बीना एंड मीना, बीना एंड मीना जब पहले एक्सचेंज किए थे, मीना पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो मीना जब यहाँ आ जाएगी, देखो पहले जब स्टार्ट में बीना और मीना चेंज किए थे, तो बीना यहाँ आ जाएगी, तो बीना की पोजीशन क्या बोला है, मीना पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो मीना यहाँ पहुँच जाएगी, तो मीना की राइट से। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 11 और एक 12, तो 12th हो जाएगी, तो भाई ये 12th हो जाएगा, तो इस वाली इंग्लिश की 12th, और ये वाला जो स्थान परिवर्तन के बाद ये वाला 12th। ठीक है, ये थोड़ा सा जो टाइपिंग मिस्टेक इसका हिंदी इंग्लिश इंटरचेंज हो गया है, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर टिक करना। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आपने क्या क्या पढ़ा बताओ। तो दोस्त आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग की सारी चीज़ें मिल रही, एक सिस्टमेटिक वे में मिल रही। क्या है कि मैं ऐसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जैसे आप पेड कोर्सेज में भी आपको चीज़ें नहीं मिलती, इवन पैसे दे के भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स से यहाँ की ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी, चैप्टर वाइज सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाके देखो। आपकी सूटेबिलिटी के अनुसार मैं सारी चीज़ें अलग अलग कर दिया हूँ ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, और रीजनिंग की ये लगभग चौथा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस हो रही हैं, आप इनसे देखो, सीखो, समझो और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में बताओ। कहाँ से आप देख रहे हो वीडियो ये बताओ, कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो ये चीज़ें बताओ। ठीक है दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स में ये सारी चीज़ें बताते हो, राइट। और चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखो। सपोर्ट कैसे करोगे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हैं तो अभी करो दोस्त, पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए तो अभी कर लो, ठीक है दोस्त। और आपको कमेंट सेक्शन में तो मेंशन करना ही है। सेकंड चीज़ फिर ये कि आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वेरियस मीडियम होते हैं, वहाँ पर आप जाके शेयर करो, स्टेटस में लगा दो, ठीक है। देखो चैनल आपका है, आपको ही आगे बढ़ाना है, और आपके बिना सपोर्ट के चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद इतनी मेहनत करता हूँ दोस्त, एक एक लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है, पर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बताओ, ठीक है। तो फिर इसीलिए कि आप सपोर्ट करो, बाकी पढ़ाने का काम मेरा है, मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, आप कुछ टाइम बाद खुद एहसास करोगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं अभी, एक आध लेक्चर, एक दो लेक्चर और आएंगे, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।